बच्चों, कैसे हो? तो हमारी लाइट चैप्टर की सीरीज चल रही थी और हमने लाइट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अब हम लेके आए हैं लाइट चैप्टर के ही MCQs क्वेश्चन, जो अपकमिंग एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं। जितना पढ़ा है उसमें से ही, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो आइए उन MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं एक एक करके, और साथ में मैं उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट भी जो होंगे वो भी डिस्कस करता चलूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो, इफ एन इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, द रिफ्रैक्टेड रे विल। तो मैंने तुम्हें बताया था, ये याद करो, जब मैंने इमेज फॉर्मेशन का रूल किया था ना, तो बताया था कि अगर आपका कोई इंसिडेंट रे है ना, और वो क्या करता है, आपका ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी कहाँ से पास करेगा, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा, ठीक है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा बी, पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो याद करो आपका हमने क्या रिलेशन किया था, जो पोल से लेके और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस था, वो क्या था आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकल यहाँ प्रिंसिपल फोकस होता था और इसका लेंथ पोल से कितना होता था, फोकल लेंथ, है ना, एफ से दिखाते थे। तो मैंने तुम्हें बताया था जो आपका एफ होता है वो कितना होता है, r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। तो यहाँ पे उसने बोला है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, तो r कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स f, और f कितना दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर, है ना। तो कितना हो जाएगा 2 × 15, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना हो गया आपका 30 सेंटीमीटर आ गया है आंसर हमारा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका When light is incident on a polished surface, the reflection takes place। तो मैंने तुम्हें बताया था दो तरह से रिफ्लेक्शन होता है, एक स्मूथ सरफेस से हो तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और रफ सरफेस हो तो क्या होता है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे पॉलिश सरफेस बोला है, तो पॉलिश सरफेस मतलब बिल्कुल स्मूथ होता है ना, तो उसमें आपका क्या हो जाता है, आपका नॉर्मल रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो रेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल, रियल, अनडिफाइंड एट द पोल। तो देखो फोकस का मैंने बताया था आपका कॉनकेव मिरर का कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके पैरेलल आती हुई लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे क्या करती है आपकी मीट करती है ना, उस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो यहाँ देखो एक्चुअली में मीट कर रही है ना, तो एक्चुअली मीट कर रही है तो आपका क्या होगा, एक्चुअली मीट करी तो रियल होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कन्वर्जिंग मिरर इज नोन एज। तो मैंने तुम्हें बताया था मिरर में कॉनकेव को कन्वर्जिंग बोलते हैं और कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी टेंडेंसी होती है अभी किया भी एक जगह पे कन्वर्ज करने की। तो वो कौन सा मिरर हो गया आपका कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग हो गया आपका कॉनकेव मिरर। देखो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, जितना पढ़ा है उससे बाहर कुछ है नहीं, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्लाइड, इमेज ऑफ अ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। तो याद करो हमने 6 केसेस किए थे कॉनकेव में, 5 केसेस में आपके क्या था रियल इन्वर्टेड, और एक में वर्चुअल इरेक्ट था और मैग्नीफाइड था, है ना, एक्सेप्शन। और कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 ही केसेस किए थे, दोनों में कैसा था आपका वर्चुअल और इरेक्ट। तो वही बोला है कि एन इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज क्या, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, है ना, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड। देखो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड जो होगा आपका वो तो किसमें होता है, कॉनकेव में ना, और वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड किसमें होता है, कॉन्वेक्स में। तो ये सही आंसर है आपका वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिना बाय विच द इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस इज सेंट बैक टू द सेम मीडियम। तो ये तो पढ़ चुके हैं भाई, लाइट का टकरा के उसी मीडियम में वापस जाने के फिनोमिना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें तो कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन, तो कितनी आसानी से आराम आराम से एक एक क्वेश्चन होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटर पेपर इज एग्जांपल ऑफ, ओहो। तो याद करो
तीन तरह के हमने, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि ट्रांसपेरेंट होता है आपका, ओपेक होता है इसमें से लाइट पास ना कर पाए, ट्रांसपेरेंट जिसमें से लाइट आराम से पास कर पाए, आप उसके आर पार देख पाओ, और ट्रांसलूसेंट जिसमें से लाइट पास करती है, देख भी पाते हो लेकिन उतना क्लियर नहीं देख पाते, थोड़ा थोड़ा सा धुंधला सा दिखता है, उसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं ना। तो आपका बोला है कि बटर पेपर, तो बटर पेपर देखो ना ओपेक है पूरी तरह से, ना पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, वो क्या होता है आपका एक ट्रांसलूसेंट होता है ना। फिर लाइट इज फॉर्म्ड बाय एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय भाई लाइट क्या है आपका, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और लाइट ल्यूमिनस, ट्रांसपेरेंट, नॉन ल्यूमिनस, ओपेक। तो भाई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से ही लाइट आएगी है ना, वही तो सोर्स होगा ल्यूमिनस, जिसका खुद की लाइट होती है, तो वहां से तो आंसर क्या हो गया आपका, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड द मैग्नीफाइड देन द ऑब्जेक्ट प्लेस। तो मैंने बताया था भाई 5 केसेस में रियल इन्वर्टेड होता है और एक केस में एक्सेप्शन होता है कॉनकेव में, और जब कब होता है, जब इमेज जो किसके बीच में रखी जाती है आपकी, पी एंड एफ के बीच में, पोल और फोकस के बीच में, तो वही उसी केस में आपका क्या होता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो आपका क्या हो गया, देखो ये ऑप्शन होना चाहिए बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द फोकस, ठीक है, तो ये सही आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था 2 तरह की इमेज होती है, रियल और वर्चुअल। जहाँ एक्चुअली में लाइट रे मिले रियल, और जहाँ मिलती हुई लगे वर्चुअल, और रियल को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल को आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बस बोला है कि किसको कर सकते हैं, तो रियल, ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका, रियल। नेक्स्ट स्लाइड, डेंटिस्ट यूज टू फोकस लाइट ऑन द टूथ ऑफ अ पेशेंट। तो ये मैंने देखो याद करो, मिरर के जब यूजेस कराए थे तो मैंने बोला था कि डेंटिस्ट कौन सा यूज करते हैं, मिरर कॉनकेव यूज करते हैं, और वो वाला केस जब पोल और फोकस के बीच में होता है उससे मैग्नीफाइड लार्ज इमेज उनको मिलती है, ठीक है, तो कौन सा आपका, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट चलते हैं, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द विच द स्फेरिकल मिरर इज ए फॉर्म। अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या, किसका, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड। ये देख के कुछ याद आया, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन मैंने बताया था ना, स्फेरिकल मिरर आपका क्या होता है, एक स्फीयर का पार्ट होता है, तो इसको स्फीयर को अगर हम फॉर्म करें और उसका जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस जिसकी खुद की लाइट नहीं होती, तो इसमें कौन से है भाई, देखो सन की खुद की लाइट होती है, एक्टिव बल्ब, कैंडल जलता है भाई, है ना, बल्ब भी जलता है, तो आपका कौन हो गया, मून, मून पे सन से लाइट पड़ती है, उससे रिफ्लेक्ट होके आती है, खुद की उसकी कोई लाइट नहीं होती। तो ये तो बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है। फिर है आपका, ऑब्जेक्ट कैन बिकम्स इनविजिबल व्हेन अंडरगोज रिफ्लेक्शन। ओहो, ऑब्जेक्ट आपका विजिबल, इनविजिबल होता है, दिखता ही नहीं है, अगर क्या हो उसके अंदर, कौन सा रिफ्लेक्शन हो, डिफ्यूज हो, इरेगुलर हो, या रेगुलर हो, ठीक है। तो देखो जो आपका रिफ्लेक्शन की बात की है, तो रेगुलर में तो भाई वो दिखेगा, है ना, इरेगुलर, डिफ्यूज में आपका क्या होगा, डिफ्यूज में क्या होगा, वो दिखेगा, डिफ्यूज में भी, इरेगुलर में भी देखेगा, आंसर इसका होगा आपका डिफ्यूज, डिफ्यूज में वो आपका इनविजिबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर। तो बहुत थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इसकी लैंग्वेज के कारण। देखो क्या बोल रहा है कि एक आपका प्लेन सरफेस है, ऐसे मान लो, ठीक है, ये प्लेन सरफेस, और इस पे ऐसा है, क्या है उसका, नॉर्मल है, और बोल रहा है कि एक इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, वो नॉर्म आपका क्या है, इंसिडेंट रे ना अलोंग द नॉर्मल आया, मतलब ये भी इस सरफेस से कितने का एंगल बना रहा है, 90 का। तो बता दो आपका एंगल ऑफ क्या, रिफ्लेक्शन क्या होगा आपका, है ना, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा,
तो देखो बच्चे ना 90 ही टिक कर देते हैं, जबकि ये सही नहीं है। इसलिए नहीं सही क्योंकि जो याद करो डेफिनेशन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन की, इट्स अ एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, देन इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड इफ इट इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मल के और रे के बीच का एंगल है, सरफेस के साथ वाला एंगल नहीं है, सरफेस के साथ वाला दिया हुआ है। तो अब जब अलोंग द नॉर्मल आ रहा है तो नॉर्मल भी 90 का एंगल बना रही है, वो भी सरफेस के साथ 90 का, तो दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल होता है कितना होता है आपका, 0 डिग्री होता है ना। कितना होता है आपका, 0 डिग्री। थीटा कितना हो गया आपका, 0 डिग्री मतलब एंगल। और यहाँ पे मतलब आई कितना हो गया आपका 0, और आई और आर दोनों इक्वल होता है तो आर भी कितना हो गया आपका 0। तो सही आंसर है आपका 0। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इमेज विल बी। तो याद करो मैंने सारी केसेस डिसाइड एक एक करके बहुत ही डिटेल में हमने क्या किए थे, इसको किया था। तो उसमें से मैंने ये भी बताया था कि जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे हो, फोकस पे हो, तो इमेज कहाँ पे बनती है आपकी, इन्फिनिटी पे। पैरेलल रे जाती हैं और वो कहाँ पे जाके मीट करती हैं, इन्फिनिटी पे, है ना। तो सही आंसर इसका क्या है आपका, इन्फिनिटी। सारे रे डायग्राम हम डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा तो आपको दोबारा से वो सब याद आ जाएगा। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज, अरे सुबह सुबह आप फेस देखते हैं, ये तो मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर के समझाया था। तो आपकी इमेज जो होती है कैसी होती है, आप जैसे हो वैसी इमेज होती है, इरेक्ट होती है ना। और इरेक्ट इमेज कैसी, वर्चुअल होती है। ठीक है, तो वर्चुअल और इरेक्ट, सही आंसर क्या है आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द डैश रिट्रेसेस इस पाथ। तो ये अभी फिर से ये वही वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अलग ढंग से पूछ लिया है कि भाई कौन से पॉइंट से रे ऑफ लाइट पास हो तो अपना पाथ को रिट्रेस करती है, मतलब अपने ही पाथ, जिस पाथ से आई होती है उसी पाथ से वापस चले जाती है। तो देखो ये फोकस पे तो होता नहीं है, फोकस से आने वाली कैसी जाती है, पैरेलल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ से क्या चली जाती है, वो वापस चली जाती है। तो ये क्या हो गया आपका सही आंसर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, a ray of light is incident on a plane mirror and the angle of reflection is 50 degree, calculate the angle between the incident ray and the reflected ray। ओहो, ठीक है, क्या बोल रहा है, एक रे ऑफ लाइट है आपका, ऐसे मान लो ऐसे आया, और ये नॉर्मल ले लेते हैं, है ना, ये n1 ले लेते हैं। तो बोल रहा है ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अच्छा ऐसे आया और ऐसे जाएगा आपका, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये कितना बोल रहा है आपका 50 डिग्री। तो बोल रहा है कि बताओ एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो ये देखो ये आर आपका कितना है आपका 50 डिग्री, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये इंसिडेंट रे है ना, ये क्या है आपका इंसिडेंट रे, और ये क्या है आपका रिफ्लेक्टेड रे। अब वो बोल रहा है, अब वो इंसिडेंट रे एंगल नहीं पूछ रहा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है आई, ठीक है, बट ये नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल है। तो आई, तो इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में आई और आर दोनों ही बन रहे हैं। तो आर की वैल्यू 50, तो आई भी कितना होगा आपका 50 होगा, क्योंकि हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ चुके हैं, आई और आर दोनों क्या होते हैं इक्वल। तो 50 और 50 दोनों मिला के कितने हो गए आपके, है ना। तो यानी आई और आर बन रहे हैं ना दोनों रे के बीच में, तो आई और आर 50 प्लस 50 कितना हो गया आपका 100 हो गया, है ना। तो सही आंसर क्या है आपका 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक अ पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप आप समझते हैं, आप देखा ना वहां पे आप यूज करते हैं सबमरीन्स में ना, ऐसा कुछ होता है आपका जो पानी के नीचे रह के और देख लेते हैं, है ना। तो ये होता क्या है कि यहाँ से लाइट रे आती है, ठीक है, और वो फिर क्या करते हैं यहाँ पे एक मिरर लगा देते हैं, प्लेन मिरर 45 के एंगल पे, और वो यहाँ से जाके और फिर आपका यहाँ पे जाती है ना, इस तरीके से। ऐसे ही आपका यहाँ पे भी एक लगा देते हैं ताकि जो लाइट रे आया वो इस तरफ क्या हो जाए, मुड़ जाए, ठीक है।
और फिर वो इस तरीके से आगे होता है। तो जब यहाँ पे आता है तो फिर एक यहाँ पे प्लेन मिरर लगा देते हैं, ठीक है। और फिर वो यहाँ से, तो यहाँ से कोई अगर बंदा कोई भी है जो दिख रहा है, तो लाइट क्या होगी, देखो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है ना, तो इधर आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आंखों तक पहुंची। तो यहाँ पे अगर मान लो कुछ पेड़ है या कुछ भी है ऐसे, तो वो हमें दिख जाएगा, है ना। ये पेरिस्कोप होता है आपका। तो क्या यूज होता है आपका, प्लेन मिरर, ठीक है। ये आप घर पे भी बना सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, an object placed 2 meter from a plane mirror is shifted by 0.5 meter away from the mirror. What the distance between the object and its image? तो सबसे पहले तो ये समझो कि मैंने तुम्हें बताया था कि प्लेन मिरर में जितना आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बंदा खड़ा है, तो जितना इसको लेते हैं u, और इसकी इमेज यहाँ पे कहीं बन रही है, मान लो इसको लेते हैं v, तो प्लेन मिरर में ना u और v हमेशा क्या रहता है, इक्वल। मतलब मिरर से जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतना ही क्या होता है आपका इमेज का डिस्टेंस होता है। अब वो बोल रहा है कि जो इनिशियली जो डिस्टेंस था वो कितना था, u कितना था आपका 2 मीटर था, तो इमेज भी कितने पे बनेगा आपका 2 मीटर पे। अब बोल रहा है कि वो है ना 0.5 मीटर अवे शिफ्ट हुआ है, अवे मतलब इस तरफ, टुवर्ड्स मतलब इस तरफ, अवे मतलब उससे दूर, तो कितना 0.5। तो अब जो ये हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 2.5 मीटर, है ना। ये कितना हो गया आपका, ये मिरर है, और अब ये जो डिस्टेंस हो गया कितना हो गया 2.5 हो गया, ठीक है। तो भाई इमेज भी कहाँ पे बनेगी, इमेज भी कितना डिस्टेंस से बनेगी मिरर से, 2.5 मीटर पे बनेगी, ये तो पता है क्योंकि u और v इक्वल होता है। अब 2.5 पे बन रही है, तो बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इस इमेज। तो मिरर से डिस्टेंस नहीं पूछा, ऑब्जेक्ट और इमेज से पूछा है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ तक का 2.5 और यहाँ तक का 2.5, कितना हो गया टोटल 5 मीटर हो गया। दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया आपका 5 मीटर। तो सही आंसर क्या है आपका 5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, इसमें देखो बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू इन द फॉलोइंग डायग्राम, ठीक है। तो ये क्यू है आपका, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो बहुत आसान है, यहाँ से लाइट रे आई ऐसे और ये टकराई, और ये कितने का एंगल बन रहा है 30 का। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी कितने का बनेगा आपका 30 का। ये 30 तो आपका ये भी 30, ये तो पढ़ा होगा मैथ में, ठीक है। और ये जो पूरा एंगल है कितने का होता है आपका, नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है ये, तो ये पूरा एंगल कितने का होता है 90, ठीक है। तो 90 में से 30 तो इतना हो गया, तो बचा कितना, मतलब अगर मैं इसको x मान लूँ, ठीक है, तो x प्लस 30 कितना 90, ये तो मैथ है बिल्कुल। तो x कितना हो गया आपका 90 माइनस 30, यानी x कितना हो गया आपका 60, ठीक है। यानी ये वाला x एंगल कितना का आ गया 60, यानी एंगल, और ये क्या है, ये एक इंसिडेंट रे, यहाँ से टकरा के यहाँ पे टकराई, तो ये इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितने का एंगल बना रही है 60, यानी I कितना हो गया आपका 60। तो R भी यहाँ पे कितना होगा आपका 60, है ना, R भी कितना होगा 60, यानी QR है, तो Q की वैल्यू भी कितनी आ गई 60। तो सही आंसर क्या है आपका 60, ठीक है। सही आंसर क्या है आपका 60। आगे चलते हैं, विच मिरर एज अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। तो ये तो एप्लीकेशन में ही समझाया था मैंने कि जब आप रियर व्यू मिरर देखते हैं या साइड मिरर व्हीकल्स में लगा रहता है, तो कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स, क्योंकि उसका वाइडर फील्ड व्यू होता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिख पाती हैं और सबकी वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज बनती है, तो हम सीधा देख पाते हैं और देख पाते हैं कि कौन हमारे साइड से आ रहा है, कौन हमारे पीछे से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर का, किसका कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 15 सेंटीमीटर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर। तो याद करो मैंने बताया था जब फॉर्मूला समझा रहा था, तो फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव होता है किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, है ना, साइन कन्वेंशन जब समझा था। और नेगेटिव किसका होता है आपका कॉनकेव का, है ना, नेगेटिव किसका होता है कॉनकेव का। तो यहाँ पे तो कितना दिया है 15 हो प्लस का दिया हुआ है, तो कौन सा हो गया ये कॉन्वेक्स मिरर। देखो प्लेन का जो फोकल लेंथ होता है ना, वो कितना होता है आपका इन्फिनिटी होता है, ठीक है।
तो याद रखना कहीं प्लेन का पूछ ले तो इन्फिनिटी। फिर आपका ये क्वेश्चन आया, द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और फोकस से पास करेगी फ्रॉम द रिफ्लेक्शन कौन से मिरर के। तो ये तो देखो दोनों में ही होता है आपका, है ना। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे ऑफ लाइट आती है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आती है, पोल है आपका, ये फोकस है, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही पास होती है। ये कॉनकेव में भी होता है। हाँ, अब है ना, पास करती हुई एग्जैक्टली पास करती है फोकस से, और मतलब कॉनकेव के केस में, और पास करती हुई लगती है, पीएस टू पास फ्रॉम द फोकस, किसमें, कॉन्वेक्स में, लेकिन पास उसमें से भी करेगी। तो थोड़ा सा इसमें मेरे ख्याल से स्टेटमेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट हम इसको मान के चलते हैं कि वो उसका पूछ रहा है कि एग्जैक्टली कौन सी पास करेगी, तो उसके लिए फिर आपका कौन सा होगा, कॉनकेव होगा। ठीक है, फिर व्हाट इज द प्रोसेस इन विच इमेज इज फॉर्म्ड बाय मिरर। अरे तो बहुत ही आसान है, किस प्रोसेस के कारण इमेज फॉर्म होता है ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्मेशन, नन। तो भाई दोनों के कारण हो सकता है, यहाँ पे तो ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन आई थिंक बोल देते हैं दोनों के मिला के, तो सी ऑप्शन होना चाहिए। वैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन दोनों के कारण ही होता है, तो आई थिंक ऑप्शन होना चाहिए था ए एंड बी बोथ। ठीक है, फिर कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म, ये तो अभी कर लिया था। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, तो वर्चुअल। अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म, ये सेम क्वेश्चन आ गया आई थिंक, वर्चुअल। क्वेश्चन है आपका, अ डैश मिरर इज ऑब्टेन्ड ऑन अ सिल्वरिंग द आउटर सरफेस ऑफ द पार्ट ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर। तो आउटर सरफेस, तो ये आपका है, आउटर सरफेस को क्या कर दिया है, सिल्वर्ड कर दिया है। ठीक है, तो यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया आपका, है ना। और ये कौन सा हो गया आपका, ये हो गया कॉन्वेक्स। ठीक है, आउटर सरफेस, तो कौन सा हो गया आपका, कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, अब प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म, ये भी पता है, प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाती है आपकी, वर्चुअल, ये तो पढ़ चुके हैं, वर्चुअल इरेक्ट। अब बिल्कुल सब वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक तरह से रिपीट हो रहे हैं। स्फेरिकल मिरर हुज इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टेड, तो ये तो बताया था, स्फेरिकल मिरर इसका इनर सरफेस क्या होता है आपका, रिफ्लेक्टेड होता है। कौन सा होता है ये होता है आपका कॉनकेव, है ना। कौन सा होता है आपका, कॉनकेव। अ डैश इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर, ये भी पता है आपको, कौन सा, कॉन्वेक्स। ठीक है, अब ये तो फिर इसमें कुछ समझाने का है नहीं, ये सब हम कर चुके हैं। डैश कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स अ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में तो कॉनकेव मिरर कैसे बनाती है, वर्चुअल और इरेक्ट, है ना। कैसे, वर्चुअल और इरेक्ट। तो यहाँ पे भी देखो, तो ये हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एट पॉइंट अ लाइन ड्रॉन एट द राइट एंगल टू द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है, तो जहां पे, अरे 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 पीछे चले। ठीक है, तो ये पॉइंट, अरे क्या हो रहा है, तो बोल रहा है कि एक पॉइंट ड्रॉ किया और इस पे एक नॉर्मल है। ठीक है, और दो मीडियम को, ये मीडियम 1 है आपका और ये मीडियम 2 है, इसको सेपरेट कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो बोला जाता है किसमें, आपका रिफ्लेक्शन के केस में, बट ये सेपरेट कर रहा है दो मीडियम को, तो उसमें ना पॉइंट ऑफ, वहां रिफ्रैक्शन हो जाता है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट,
द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, ये पता है, अभी तो किया था हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये आपकी एमसीक्यू सीरीज थी और हमने लगभग सारे ही कंसेप्ट से एमसीक्यू इसमें डिस्कस कर लिए। आई होप आप लोगों को समझ आएगा और आपके एग्जाम में ये बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में।